आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के छठे दौर की वोटिंग लगातार जारी। 8 राज्यों की 58 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। तो देश भर में 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत जो है वो सामने आ गया है। 25.76% वोटिंग देश भर में 11 बजे तक हो चली है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में 23.67% मतदान हुआ है। हरियाणा में 22.09% मतदान। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर 23.11% मतदान हुआ है। झारखंड में 27.80%। दिल्ली की बात करें तो यहां पर 21.69% अब तक मतदान हो चुका है। तो 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान चल रहा है और अभी तक 11 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। और चलिए आपको सीधे लेके चलते हैं न्यूज रूम, जहां से हमारी सहयोगी ऋतु तोमर हमारे साथ जुड़ी हुई, जो कि आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगी कि किस तरह से देश भर की जो सीटें हैं उनमें हॉट सीटें कौन सी हैं, कौन कौन से दिग्गजों की साख दांव पर लगी है, साथ ही साथ अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो भी आपको समझाएंगे। ऋतु। यूपी में छठे चरण की वोटिंग जारी है। न्यूज स्टेट अपने दर्शकों को बताएगा कि सुबह 11 बजे तक जिन सीटों पर मतदान हो रहा है वहां कितनी वोटिंग हुई है। इलाहाबाद में 23.88% वोटिंग हुई है और वहीं अंबेडकर नगर की अगर बात की जाए तो 30.02% वोटिंग हुई है। आजमगढ़ में ये प्रतिशत 28.60% तक पहुंचा है। वहीं बस्ती में 29.80% वोटिंग हुई है। भदोही में 25.51% वोटिंग सुबह 11 बजे तक हुई है। वहीं डुमरियागंज में 27.74% वोटिंग हुई है। जौनपुर की बात करें तो 26.81% वोटिंग हुई है। लालगंज में 28.40% वोटिंग 11 बजे तक हुई है। वहीं मछली शहर में ये फीसदी 27.18 पर पहुंचा है और वहीं फूलपुर में जहां पर सबसे कम प्रतिशत देखा जा रहा है 22.85%। प्रतापगढ़ की बात की जाए तो 26.35% वोटिंग हुई है और संत कबीर नगर में 27.35% वोटिंग हुई है। श्रावस्ती में 26.69% वोटिंग 11 बजे तक हुई है। सुल्तानपुर की बात की जाए तो 28.05% वोटिंग हुई है। सुल्तानपुर में सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत रहा है 28.05%। तो देश भर में छठे चरण का मतदान जारी है और बात करें सबसे बड़े सियासी सूबे यूपी की, तो यहां 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। सभी लोकसभा क्षेत्रों में मतदाता कतार में खड़े होकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं और हर एक लोकसभा क्षेत्र से न्यूज स्टेट संवाददाता आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, सियासी समीकरण भी आप तक समझा रहे हैं कि किस तरह से मुकाबला जो है वो दिलचस्प होते हुए नजर आ रहा है। तो 14 सीटों पर लगातार मतदान यूपी की जारी है। छठा चरण है और छठा चरण बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और 11 बजे तक के देखिए मत प्रतिशत भी सामने आ चुके हैं। मत प्रतिशत अगर देखा जाए आशुमा तो काफी बेहतर है। लोग मतदान करने के लिए देखा गया कि सुबह से ही कतारों में खड़े दिखाई दिए और सुबह 7 बजे से ही लोगों की भीड़ मतदान केंद्रों पर दिखाई दी। अलग अलग क्षेत्रों में तमाम हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, जो कि मतदाता से बातचीत भी कर रहे हैं कि पिछले 5 सालों में उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ, अभी वो किन मुद्दों को लेकर मतदान कर रहे हैं। डुमरियागंज में बीजेपी प्रत्याशी जगदम्बिका पाल से हमारे सहयोगी ने मतदान को लेकर चर्चा की है और इस दौरान उन्होंने अपनी जीत का दावा किया है। क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी के डुमरिया से प्रत्याशी हमारे साथ है, सीधा उनसे बातचीत करते हैं। सर, प्रदेश में 80 सीटों का दावा जो है किस तरह देख रहे हैं सर आप? डुमरियागंज से तो आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छा मतदान है। लोगों में उत्साह है, लोगों में उत्साह है चुनने के लिए, एक अच्छे भविष्य के लिए, एक अच्छे योग्य सांसद के लिए, एक सिद्धार्थनगर की चिंता करने वालों के लिए। आज जो दोनों उम्मीदवार आए हैं तो अब उनको 65 साल की उम्र में लड़ने आए हैं यहाँ पे समाजवादी पार्टी से गोरखपुर से, तो उनको 65 वर्षों तक चिंता नहीं थी। और यहाँ मैं लगातार 2004 में चुनाव लड़ा, मैं हार गया, लेकिन मैं उस दिन से भी रात दिन हारने के बावजूद भी जनता में रहा। फिर 2009 में इसी जनता ने मुझे जिताया और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और जिंदगी जब तक है, मेरे लिए जीत हार कोई मायने नहीं है। मेरे लिए सिद्धार्थनगर की जनता महान है, मेरे लिए जनता जनार्दन है, भगवान है, तो मैं उसकी सेवा करता हूँ। और जैसे
एक पवित्र सेवा करनी चाहिए, मैं उस तरीके से करता हूँ। आप अपने प्रेस के लोगों से पूछिए कि मेरी कितनी उपलब्धता है। मतलब हर दिन कोई न कोई 1-2 कार्यक्रमों में मेरे साथ प्रेस तो एक 4th स्टेट है। लोग पहले तो 5 साल लोग सांसद का चेहरा नहीं देखते थे, और आज हमने प्रधानमंत्री को ला करके, ये नहीं कि चुनाव में ला करके मेडिकल कॉलेज खुलवाया। अब 3 इयर्स नर्सिंग कोर्स का BSc कोर्स मैं खुलवा रहा हूँ। पॉलिटेक्निक हर ब्लॉक में हो रहा है, लड़के पॉलिटेक्निक करके। काला नमक चावल का मैंने जियो टैग कराया बुद्ध के प्रसाद के रूप में। आज पासपोर्ट ऑफिस हो, केंद्रीय विद्यालय हो, हाईवेज हो, ब्रॉडगेज हो, डेमो ट्रेन हो, तो लोगों को एहसास हो रहा कि जगदम्बिका पाल ने सिद्धार्थनगर के लिए किया है। वोट से जीत मान रहे हैं इस बार 4 लाख से। इस जिले के लोगों का संकल्प है कि इस बार सिद्धार्थनगर में भाजपा की जीत 4 लाख से होगी, जैसे देश में 400 सीटें आएंगी। बिल्कुल, देखिए 2014 हो या 2019 हो, लगातार यहाँ से वो सांसद है और जनता ने उनको सांसद चुना है, और इस बार फिर वो एक बार दावा ठोक रहे हैं कि इस बार लाख और 1.25 लाख से मेरी जीत का दावा नहीं है, बल्कि 4 लाख से जीत का दावा तय है। देखना होगा